जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम यानी कि बस्तियाँ जो छोटी छोटी, बहुत डस्टी सी और बहुत ही बेकार सी, जहाँ पे कोई ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, वहाँ की एक क्लासरूम के बारे में पोएट बता रहे हैं। पोएट कौन है? तो स्टीफन स्पेंडर हैं। हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पोएट का नेम याद हो, तो स्टीफन स्पेंडर इस पोएम के पोएट हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। अब फार फार यानी कि दूर दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स यानी कि यहाँ पे चेयरफुल लाइफ, इंजॉय लाइफ से उन बच्चों का जो फेस है, या फिर वो बच्चे जो हैं वो गस्टी वेव्स का यहाँ पे क्या मतलब है? गस्टी वेव्स यानी कि इंजॉयबल लाइफ, चेयरफुल लाइफ से वो बच्चे बहुत ज़्यादा दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, उनके जो बाल हैं, द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर, उनके जो बाल हैं, उनके वो फेस, पेलर यानी कि थोड़ा पीलापन है जिस फेस में, बिकॉज उन्हें क्या है, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलती है, तो उनके अनकोम्ड हेयर जो है वो उनके फेस के इधर उधर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की है क्लास में जो कि कैसी है? वेट डाउन हेड, उसका सर जो है वो झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है? बिकॉज शी इज लेड ऑफ इज बर्डन बाई लेड ऑफ पॉवर्टी, और उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वो स्लम की है, तो बहुत एक गर्ल पे बहुत उनकी छोटी सी एज में ही बहुत सारी उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, इसलिए उसका सर झुका हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज, यहाँ पे रेड्स आइज का दो मतलब है। एक तो उसकी आंखें जो है वो रेड की तरह है, यानी कि बहुत आंखें बाहर निकली हुई है और उसका पूरा फेस दबा हुआ है, जैसे रेड की आइज होती हैं वैसा। और एक यहाँ पे रेड आइज का मतलब है बिकॉज उसकी आइज क्या है? टिमिड है, बहुत थकी सी हुई हैं और इधर उधर कुछ ना कुछ तलाश में है उसकी आइज, एक बॉय की यहाँ पे। द स्टंटेड अनलक्की हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, स्टंटेड का यहाँ पे मतलब है बहुत पतला सा है, बिकॉज उन्हें सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उनमें बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, तो वो बहुत पतला सा है। अनलक्की हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, हेयर यानी कि विरासत, उसे विरासत में क्या मिली है? ट्विस्टेड बोन्स। रिसाइटिंग अ फादर गोनाल्ड डिजीज़, एक गोनाल्ड डिजीज़ होता है जिसमें जो बोन्स है वो बहुत ट्विस्ट हो जाती हैं, तो उसे विरासत, क्या विरासत में मिला? गोनाल्ड डिजीज़ मिला है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पे बैठ के अपना लेसन पढ़ रहा है। तो नॉर्मल विरासत में लोगों को क्या मिलता है? बहुत सारी प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें। अब यहाँ के स्लम के बच्चे की बात क्या कि उसे गोनाल्ड डिजीज़ अपने फादर से मिला। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेंजा पढ़ते हैं, उसमें क्या है? सेकेंड स्टेंजा में एक पॉजिटिविटी थिंग अब जाके पोएम में दिखाई गई है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास यानी कि बहुत अंधेरा सा है थोड़ा क्लास में। एट बैक, उसके लास्ट बेंच पे, वन अननोटेड यानी एक अननोटिस्ड सा बच्चा, स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, जिसकी आंखें जो है वो पूरे क्लास के सभी बच्चों में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्योंकि उसकी आइज़ में सच में एक ड्रीम दिख रहा है, बहुत अलग सा, एक हीरो सा बच्चा दिख रहा है उस क्लास में, बिकॉज सब तो नॉर्मल सा है, सब उसी लाइफ में अपनी जीना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक ड्रीम दिख रहा है। ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, अब पोएट क्या करते हैं? हमारा ध्यान एक रूम के बाहर एक ट्री जहाँ पर स्क्वेरल्स का गेम चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। ये बच्चा क्या देख रहा है? स्क्वेरल के गेम को देख रहा है। यहाँ पे एक और मतलब है स्क्वेरल्स गेम का, जैसे कि स्क्वेरल के जो गेम होता है उसी तरह उसकी बच्चे की आइज़ जो हैं वो भी बिल्कुल खेल, जब हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो फ्यूचर प्लान करते हुए उसकी आइज़ भी वैसे ही चमक रही हैं। ऑन सार क्रीम, अब जो है मेन वो क्लासरूम के बारे में बताते हैं। ऑन सार क्रीम वॉल्स, यानी कि एक बहुत हल्का पीली सी वॉल है, बहुत गंदी सी वॉल है, यहाँ पे शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है, फ़ोटो कह सकते हैं, या फिर उनकी कोई पोर्ट्रेट लगी है। क्लाउडलेस एट डॉन, अब वो बच्चों के बारे में बताते हैं कि उन्हें क्या दिखता है? केवल क्लाउडलेस सा स्काई दिखता है। कभी कभी सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, कभी कभी उनकी जो स्लम है वहाँ से क्या दिख जाती हैं? वो दूर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं, सिटीज़ दिख जाती हैं उनकी स्लम से। बेल्ड फ्लारी टोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप, वो मैप में क्या क्या देख सकते हैं? बहुत फ्लारी सी वैली और सारी बहुत सुंदर चीज़ें देख सकते हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड,
एक साइड में एक मैप लगा हुआ है, उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर ब्यूटी जो थिंग्स हैं, नेचर की ब्यूटी है, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन क्या है, जो उन स्लम के बच्चों का, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, स्लम के बच्चों का जो फ्यूचर है, जो उनकी दुनिया है, वो क्या है, दीज विंडोज़, जो विंडो के बाहर से, यानी कि उनका जो स्लम दिख रहा है वही उनकी दुनिया है, नॉट दिस मैप, ना कि ये मैप उनकी दुनिया है, दियर वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे हमने अपना थोड़ा सा कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। लास्ट स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा कि उनकी जो दुनिया है वो उन मैप में ना होकर उनके विंडोज़ के जो बाहर स्लम दिख रहा है वहाँ पर है। तो वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, यानी कि जहाँ पर उनका फ्यूचर जो है वो किससे पेंट है, फॉग, यानी कि बिल्कुल कोहरे से, यानी कि बिल्कुल कलरलेस सा, बहुत बेकार से उनकी लाइफ पेंटेड है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, लेड स्काई का यहाँ दो मतलब है। एक तो बिल्कुल उनकी जो पतली गलियाँ हैं वो लेड स्काई, यानी कि बहुत ग्रे सी जो उनका स्काई है बिल्कुल पोल्यूटेड है, और एक है लेड स्काई यानी कि नो होप, बिल्कुल विदाउट होप उनकी लाइफ उस स्काई के नीचे है। श्योरली शेक्सपियर इज़ अ वीक्ड, द मैप इज़ बैड। शेक्सपियर वीक्ड क्यों है, बिकॉज शेक्सपियर को क्या है यहाँ पे, उनके लिए शेक्सपियर कोई केवल उनको उम्मीद जगाने की चीज़ है, और उनके लिए शेक्सपियर कोई काम की चीज़ नहीं है। शेक्सपियर क्या है, लिटरेचर के बहुत माने जाने बड़े, और ये बच्चों की, ये स्लम के बच्चों की ज़िंदगी वहीं स्लम में ही पूरी, बस उनकी होप बढ़ाने के लिए शेक्सपियर है। द मैप इज़ बैड, उनके लिए मैप भी बेकार है, बिकॉज मैप देखेंगे तो उन्हें लगेगा ये सारी चीज़ें तो हमें कभी मिलेंगी ही नहीं। विथ शीप्स एंड सन एंड लव, ये सारी चीज़ें क्या है, गुड थिंग्स हैं। अब ये सारी गुड थिंग्स जो है उन्हें कभी नहीं मिलेगी, तो इस वजह से वो कई बार बैड वेज पे चले जाते हैं, गलत रास्तों पे, जिसकी वो चोरी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। वो गलत रास्तों पे क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं तो हमारी पूरी लाइफ स्लम में ही चली जाएगी, इसलिए वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, उनकी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी क्रैम्प्ड होल्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे जो घर बने हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जो एंडलेस नाइट यानी कि उनकी सुबह उस कोहरेदार, उस कलरलेस से होती है, और एंडलेस नाइट यानी कि उसी में उनकी रात हो जाती है। ऑन देयर स्लैग हीप, यानी कि बहुत कूड़े करकट के जो जहाँ पर रहते हैं। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू द बाई बोन्स, यानी कि वो अपनी स्किन पे क्या पहने हुए हैं, स्किन्स उनकी केवल बोन्स के ऊपर डायरेक्ट स्किन है, उन्हें बिल्कुल बहुत पतले से हैं वो, उनकी पूरी स्किन से उनकी बोन बाहर आ रही है। एंड स्पेक्ट्स ऑफ स्टील, जो उनके स्पेक्टिकल्स हैं वो स्टील के बने हुए हैं, बहुत भारी होंगे, स्टील के बने होंगे, तो अभी तो बहुत अच्छे आने लगे। तो विद मेंडेड ग्लास, उनका ग्लास भी क्या है, वो थोड़ा सा टूटा हुआ है। मेंडेड यानी कि बिल्कुल क्रैक्ड हो रखा है, जैसे कि लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, जब ग्लास की बॉटल पे जब हम स्टोन मारते हैं तो बिल्कुल ऐसा क्रैक हो जाता है, वैसे ही उनका जो ग्लास है वो मेंडेड है। और यहाँ सेकंड मीन्स जो है कि उनकी लाइफ जो है वो भी बिल्कुल मेंडेड ग्लास की तरह है, बिल्कुल क्रैक्ड उनकी लाइफ भी हो रखी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा समझ लेते हैं, हम पढ़ने वाले हैं। एंड ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस ऑफ फॉगी स्लम, फॉगी यानी कि बिल्कुल गंदी सी बस्ती है उनका, टाइम और स्पेस हमेशा। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो उनका जो मैप्स है वो क्या है, केवल उनकी जो दुनिया है वो केवल बस्ती है, जब तक अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक कभी गवर्नर या इंस्पेक्टर या कोई विजिटर नहीं आता है तो क्या होता है, बिल्कुल स्लम का जो स्कूल होते हैं वो बिल्कुल बेकार से होते हैं। जब कोई चेकिंग के लिए आता है तो उन्हें बता दिया जाता है एक दिन पहले कि अब कल आप लोग अच्छी सी ड्रेस पहन के आइएगा और सारा कुछ अच्छे से, तो उस दिन पढ़ाई केवल अच्छी होती है और बाकी दिन क्या, बिल्कुल बेकार। देयर मैप बिकम्स देयर विंडोज़, उनका मैप तभी उनकी विंडो, खिड़की बन सकता है जब, एंड दीज विंडो दैट शट अप ऑन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, और उनकी जो खिड़की है वो बंद कर दी जाती है लाइक कैटाकॉम्स यानी कि कह सकते हैं हम कब्र, जो उनकी छोटी छोटी बस्तियां हैं, बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं, तो वो बंद कर देती है, उनका जो मैप विंडो बन सकती थी। ये थोड़ी सी ट्रिकी लाइन है, तो आई होप समझ में आया हो। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब लास्ट जो नोट
अच्छे के साथ ख़त्म करना चाहते हैं। पोएट तो उन जंजीरों को कहते हैं कि वो जब ही तोड़ सकते हैं उन टाउन की जंजीरों को, एंड शो द चिल्ड्रंस टू ग्रीन फील्ड्स, और वो तभी ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सेंस, और अच्छे से तभी व्यतीत कर सकते हैं जब उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाए। मतलब कि केवल वो अपनी जंजीरों को केवल एक एजुकेशन के थ्रू ही तोड़ सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन फील्ड्स और गोल्ड सेंस का मतलब है ब्राइटनेस की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ना, तो ये मतलब कभी कभी आ जाते हैं। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी टंग, यहाँ पे टंग का मतलब मेन है उनकी हाथों में जब तक बुक्स नहीं दी जाएंगी तब तक वो द वाइट एंड ग्रीन लीव्स उनके लिए ओपन नहीं हो पाएगी। दियर हिस्ट्री दियर होज लैंग्वेज इज द सन, सन यहाँ पे क्या है, रे ऑफ एजुकेशन दिखाया गया है, यानी कि सन क्या होता है हमेशा ब्राइटनेस की तरफ, तो रे ऑफ एजुकेशन। उनकी जो हिस्ट्री है तभी चेंज हो सकती है जब उनको एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जाए। तो आई होप पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। थोड़ा सा लेंदी है, ये पोएम के नेम पे बहुत अच्छी एक स्टोरी दे दी गई है, तो आई होप समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।